आज हम सीखेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं इस धरती पर तो आखिर क्या होता है स्वर्ग में। जब हम पृथ्वी पर प्रार्थना करते हैं तो आखिर स्वर्ग में उसका असर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में भी कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वो वचन से बताने जा रहा हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव स्वर्ग में क्या होता है, ताकि जब भी आप प्रार्थना करें तो आप उत्साह करें, आनंद करें और परमेश्वर की महिमा के साथ आप प्रार्थना करने पाएँ। सबसे पहला जो है वो है कि जब हम प्रार्थना स्वर्ग में करते हैं तो वहाँ पर प्रकाशित वाक्य और उसके 5वें अध्याय और 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। जब आप यहाँ देखेंगे, यूहन्ना को परमेश्वर ने स्वर्ग का दर्शन दिखाया और उस दर्शन में परमेश्वर ने वहाँ दिखाया कि जब यीशु मसीह ने, मेमने ने वो पुस्तक जो परमेश्वर से ली गई, यानी कि वो पुस्तक जो फ्यूनरल के गीत यानी विलाप से भरी हुई अंत के दिनों के बारे में किताब थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने हाथ से लिया तब चारों प्राणी और 24 प्राचीन यानी कि एल्डर्स यीशु मसीह के सामने यानी मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप यानी इंसेंस यानी खुशबूदार इंसेंस से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। यानी कि जब आप देखते हैं इसमें कि परमेश्वर के सामने 4 प्राणी हैं और उन चारों प्राणी ने जैसे ही यीशु मसीह ने अपने हाथ में वो स्क्रॉल लिया, उसके बाद चारों प्राणी और 24 प्राचीन एल्डर्स जिनके हाथ में सोने के कटोरे हैं, और ये सारे कटोरे जो भरे हुए हैं, उन कटोरों के अंदर, उन बोल्स के अंदर पवित्र लोगों की यानी हमारी और आपकी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। एक और घटना है जो कि प्रकाशित वाक्य 8 और 3 और 4 में यहाँ ऐसा लिखा है। एक बड़ा स्वर्गदूत था, यहाँ लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया यानी इंसेंस दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की वेदी पर यानी परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक वेदी है जो सोने की है और उसमें आग जलती है। जब आपने यशाया नबी के बुलाए जाने को देखेंगे, सुना होगा, पढ़ा होगा, उसमें जब यशाया ने परमेश्वर के दर्शन को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि हाय मैं मर जाऊंगा, मैंने परमेश्वर को देखा है। तो उसी वेदी के आग के अंगारे से उसके होठों को छूकर परमेश्वर ने उसे पवित्र किया। यहाँ वो वेदी पर स्वर्गदूत एक बड़ा सोने का कटोरा लिया हुआ, उसके अंदर पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थनाएं स्वर्ग में एक कटोरों में जाती हैं, एक बोल्स में जाती हैं और वो बोल परमेश्वर के वेदी के ऊपर उंडेला जाता है। और उसके बाद लिखा हुआ है, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं एक खुशबू के समान, इंसेंस के समान जाती हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में जो प्राचीन हैं उनके कटोरों में हमारी प्रार्थना जाती हैं और वो प्रार्थनाएं परमेश्वर की वेदी पर उंडेली जाती हैं और वो खुशबू के समान जब परमेश्वर तक पहुंचती हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस बात का जिक्र है कि कैसे कॉर्नेलियुस जो दान और बहुत प्रार्थना किया करता था, जो एक इटालियन सूबेदार था, किस प्रकार परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए गए हैं, ताकि हम जान सकें किस प्रकार प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंचाई जाती हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने लय व्यवस्था 16 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में भी हारून को ये आज्ञा दी थी, जो कि पहला प्रीस्ट था। उसे कहा गया था
कि तू निरंतर इंसेंस को यानी धूप को जलाकर वेदी के ऊपर रखना, और उसका धुआं, यह लिखा है, उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले। 13वें पद में, जिससे धूप का धुआं साक्षीपत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। जो वाचा का संदूक था उसके ऊपर ये धुआं जाता था खुशबू बनकर, और इस बात को परमेश्वर का दास दाऊद भी बहुत अच्छे से अपने भजन में लिखता है। वो कहता है, भजन संहिता 141 और उसके दूसरे पद में, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप यानी इंसेंस, खुशबूदार इंसेंस, और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल की अन्नबलि ठहरे। दाऊद को पता था कि जब वो प्रार्थना करता है, वो प्रार्थनाएं खुशबू के समान परमेश्वर के समीप जाती हैं और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। जब वो अपने हाथों को जोड़ता है या ऊपर उठाता है, तब उस समय वो बलि के समान परमेश्वर को बहाने योग्य होता है। तो यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आज इस वचन के माध्यम से, इस टीचिंग्स के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, बल्कि वो प्राचीनों के उस सोने के कटोरों में जाती हैं और स्वर्गदूत के माध्यम से परमेश्वर की वेदी पर खुशबू के समान उंडेली जाती हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को खुशबू के समान ग्रहण करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। आप सबको जय मसीह की।